जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि राजस्थान फ्री बिजली योजना अपडेट 2025 के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि फ्री बिजली योजना के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप सभी को ये भी बता दें कि अब आप सभी को पता है ये साल तो हो गया समाप्त, अब नया साल आने वाला है और बिजली विभाग में भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो आप सभी जो बिजली उपभोक्ता हैं उन सभी लिए बड़ी अपडेट होने वाली है, क्योंकि आप सभी के घर में या फिर आपके कृषि में, यानी कृषि जो भी खेतीदारी है उनके भी बिल्कुल बिजली काम आ रही है। तो जैसा कि यहाँ पर बात करें तो बिजली उपभोक्ताओं को अब जो है ना, हर माह जो है बिल मिलने वाला है। बहुत लंबा बिल मिलेगा आपको अब हर माह, क्योंकि अब जो बिल होगा ना उसमें QR कोड से स्कैन किया जाएगा आपका। यहाँ पर मतलब QR कोड स्कैन कर दें, यहाँ पर आपका पूरा बिल निकाल के दे देगा। और आप सभी को पता है बहुत सी जगह तो ड्रोन से भी बिल निकल रहे हैं। किसानों को अब नहीं मिलेगा बिजली बिल, क्यों नहीं मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो पूरी अपडेट आई है उसको देखेंगे। उससे पहले साथियों, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी को लगातार अपडेट मिलती रहेगी। तो घंटी का जो बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को लगातार जो भी नई खबर आ रही है उसकी अपडेट देखने को मिलती रहे। और आपको बहुत जल्द जो है बहुत सारी अपडेट देखने को मिलेगी इस चैनल में। पूरी जो अपडेट रहेगी वो योजनाओं के ऊपर रहेगी। जैसा कि ये अपडेट देख लें, कृषि कनेक्शन को छोड़कर 65,71,000 उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा। नए साल से बिजली उपभोक्ताओं को हर माह मिलेगा बिजली बिल। QR कोड स्कैनर की भी सुविधा यहाँ पर रहेगी। जैसा कि नए साल से क्या होने जा रहा है, एक तो बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने बिल मिलने जा रहा है। इसके अलावा जो QR कोड होता है उससे स्कैनर से भी जो है उसकी सुविधा दी जा रही है। जैसा कि प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिलों से राहत देने और हर माह ज़्यादा कैश कलेक्शन के लिए राजस्थान की तीनों जो बिजली कंपनियां हैं उनमें कॉमन बिल्डिंग सिस्टम शुरू किया है। यानी 1 जनवरी 2025 से तीनों डिस्कॉम के अधीन कृषि कनेक्शन को छोड़कर अन्य घरेलू दुकानदार उपभोक्ताओं को प्रति महीने बिल दिया जाएगा। किसको छोड़कर? केवल कृषि कनेक्शन, जो भी कृषि किसान लोग हैं उनके बिल को हटाकर, जो भी दुकानदार हैं, घरेलू काम करते हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे उपभोक्ताओं को बिल भरने में आसानी होगी और प्रत्येक महीने जितनी बिजली की खपत होगी उतनी ही बिल जारी हो पाएंगे। इसके चलते तीनों डिस्कॉम को रीडिंग लेना, बिल प्रिंट करना और ठेकेदार से उपभोक्ता तक बिल पहुंचाने का झंझट खत्म हो जाएगा। जी साथियों, ये सबसे बड़ी अपडेट रहेगी। जैसा कि एक बार में कर्मचारी मीटर पर पहुंचकर हाथों हाथ रीडिंग लेकर कस्टमर को बिल देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके लिए मीटर रीडर विशेष ऐप वाले मोबाइल से उपभोक्ता के मीटर का फोटो कैप्शन करके और साथ ही उसकी रीडिंग के आधार पर गणना कर हाथों हाथ छोटा प्रिंटर से बिल प्रिंटर कर उपभोक्ताओं को जैसा कि जमा देगा। जानकारी के अनुसार वर्तमान में जयपुर डिस्कॉम के मुख्यालय क्षेत्र में व्यवस्था लागू की गई है। वहीं अजमेर, जोधपुर सिटी, बीकानेर में मंथली बिल्डिंग व्यवस्था चल रही है। वर्तमान में सरकार कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर करीबन 65,71,000 उपभोक्ताओं को मंथली बिलिंग देने की व्यवस्था के लिए टेंडर जारी किया गया है। तो बिल्कुल टेंडर जारी हो चुका है। जो मैसेज BCITS प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्य शुरू किया जाएगा, जो 1 वर्ष के लिए व्यवस्था रहेगी। इसके बाद उसको बढ़ाने व अन्य एक्सटेंशन देने की नियम शर्त लागू की गई है। सरकार को मंथली बिल्डिंग सिस्टम लागू करने पर प्रति उपभोक्ता 3.19 पैसे खर्च वहन करना होगा। हालांकि पूर्व में बिल वितरण को लेकर
ठेकेदारों को प्रति बिल 2 रुपये दिया जाता था, लेकिन उससे अधिक खर्च बिल प्रिंटिंग में आता था। वहीं उपभोक्ताओं तक बिल भी नहीं पहुंच पाए थे और रिकवरी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मंथली बिलिंग सिस्टम प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र में लागू होने के बाद विभाग को फायदा होगा और इसी के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा। साथियों, जैसा कि यहाँ पर बता दें, बड़ी राहतें। मंथली बिलिंग सिस्टम, बिल पर स्कैनर रीडिंग की नहीं होगी समस्या। जैसा कि आपको बता दें, वर्तमान समय में बिजली उपभोक्ताओं के सामने अधिक बिल आने की समस्या आए दिन देखने को मिल जाती है। बिलिंग रीडिंग लेने वाले कर्मचारी बिना देखे अनुमान से ही एवरेज के आधार पर रीडिंग जारी करके बिल बना देते थे। अपने अनुसार ही ठोक देते, भाई इतने बिल बन गया, इतना यूनिट आ गया। इस तरह पहले बिल बनते थे। इसके चलते उपभोक्ता परेशान हो जाते थे, भाई हमने तो इतनी बिजली जलाई नहीं है, इतना बिल कहाँ से दे दिया आपने भाई। इसके अलावा जैसा कि मीटर में रीडिंग कम होने के बावजूद बिल अधिक संख्या में आ जाता था और मंथली बिलिंग प्रक्रिया में बिजली उपभोक्ताओं को हाथों हाथ बिल मिलेगा, उस पर स्कैनर की भी सुविधा रहेगी। इसके चलते बिल जारी होते ही उपभोक्ता उसको आसानी से भर सकेगा। वहीं बिल जारी होने के बाद 10 दिन तक की छूट रहेगी। इसके बाद उपभोक्ता को पेनल्टी देनी होगी, जैसा कि इन्होंने साफ साफ कर दिया है। जैसा कि इन्होंने इसके चलते मतलब बिल जारी होते ही उपभोक्ताओं को आसानी से भर सकेगा। मतलब साथियों, आपको जैसे बिल मिल गया, अब बिल मिलने के 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपने बिल जमा नहीं करवाया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। जो भी उनकी पेनल्टी होगी, ये आप सभी आसानी से सुन लें। अगर पेनल्टी नहीं भरनी है तो 10 दिन के अंदर अंदर बिल मिलते ही जाकर जमा करा दें। 10 तारीख को आया तो 20 तारीख से पहले पहले जमा होना चाहिए। इसके बाद साथियों, उपभोक्ताओं को पेनल्टी देनी होगी और मंथली बिलिंग में उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का अधिक रीडिंग आने की समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। 1 माह में जितनी उपभोक्ता बिजली खर्च कर पाएंगे उतना ही बिल जारी हो पाएगा। तो साथियों, एक तरह से बहुत सारी झंझट तो खत्म हो चुकी है। पहली तो ये कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता था कि भाई हमारे तो घर में 2 ही लट्टू जुबते हैं, है ना, 2 लट्टू या 3 ही ट्यूबलाइट जुब रही है, लेकिन बिल यहाँ पर 2000, 4000, 5000 दे रहा है, तो इतना तो बिल बनना ही नहीं चाहिए था। तो ऐसी जो समस्या है ना, उनका समाधान अब हो चुका है। अब आपको उतना ही बिल मिलेगा, जो आप जितना जलाएंगे उतना आपको बिल देखने को मिलेगा। एक तो आपको बता दें, 148 करोड़ 40 लाख होंगे खर्च कनेक्शन पूर्व की बाती, यानी डिस्कॉम के कॉमन बिल्डिंग सिस्टम प्रक्रिया में कृषि उपभोक्ताओं को बाहर रखा गया है और कृषि उपभोक्ताओं को पूर्व की बाती ही बिल जारी होंगे। वर्तमान टेंडर में करीब 65,71,000 उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। इस पर सरकार 148 करोड़ 40 लाख के करीब खर्च करेगी और प्रति बिल योग्य उपभोक्ता प्रति माह में RFP में परिभाषित सभी सेवाएं प्रदान करने की लागत शामिल है। इसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिलिंग सिस्टम, इसके अलावा मॉड्यूल और इसके अलावा संबंधित सॉफ्टवेयर मिडवेयर, डेटाबेस टूल्स, नेटवर्क बैंडविड्थ और डिजाइन विकास प्रशिक्षण कमी। साथियों, आप सभी इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आप सभी के काम की ज़्यादा बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर बात करें, कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी प्रकार के जो भी उपभोक्ता हैं ना, उनके लिए मासिक बिल्डिंग चक्र के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मीटर रीडर्स को स्मार्ट मोबाइल व प्रिंटर दिया जाएगा। जो भी बिल निकालने आएगा उसको मोबाइल भी दिया जाएगा, प्रिंटर दिया जाएगा, जिससे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्कैनर करके झट से आपको बिल दे देगा। मोबाइल से कनेक्ट करने कर्मचारियों को मिलेगी प्रिंटर। जैसा कि संबंधित कंपनी रीडिंग लेने वाले सभी कर्मचारियों को मोबाइल से कनेक्ट करने वाला थर्मल प्रिंटर उपलब्ध करवाएगी, जो ब्लूटूथ कनेक्शन होगा। रीडिंग का फोटो लेने के बाद
ऐप में रीडिंग दर्ज करनी होगी। इसके बाद बिल जारी होगा। कंपनी अलग अलग ब्लॉक में अपने कर्मचारी नियुक्त करेगी। वहीं सर्किल पर 4 कंप्यूटर सिस्टम अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करके पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर मंथली बिल्डिंग प्रक्रिया को सफल बनाएगी। तो साथियों, ये थी पूरी यहाँ पर बिजली विभाग की नई अपडेट जो 1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रही है। तो आप भी अगर बिजली उपभोक्ता हैं तो आप सभी बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें। वैसे घर से कनेक्शन वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और किसी को नहीं होगी वैसे दिक्कत, क्योंकि सब झंझट खत्म होने जा रही है। अब आपको हाथों हाथ बिल मिलेगा। 10 दिन के अंदर जमा कराओ, नहीं तो पेनल्टी भरो। और अब जो है जितना आप बिजली जलाएंगे उतना ही बिल आएगा। तो साथियों, ये नई अपडेट थी जो आप सभी तक पहुंचानी थी। आई होप आपको अपडेट के बारे में कुछ भी सवाल होगा तो आप कमेंट करके पूछेंगे। और साथ में आप सभी आने वाली जो भी नई योजना की अपडेट रहेगी उनके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखेंगे ताकि आप सभी को लगातार अपडेट देखने को मिलती रहेगी। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।